हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रीता चौधरी है और आज का जो मेरा टॉपिक है डायलिसिस के ही कॉम्प्लिकेशन के ऊपर है, जिसमें आज दूसरा कॉम्प्लिकेशन चल रहा है मसल्स क्रैम्प्स। ये ऊपर मैंने लिस्ट दी है जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन से कॉम्प्लिकेशन पेशेंट कॉम्प्लिकेशन के हैं और कौन से टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन है। तो पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में हाइपोटेंशन वाला जो कॉम्प्लिकेशन का जो वीडियो है वो मैं पहले रिलीज़ कर चुकी हूँ, तो जिसने भी ना देखा हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ देख लीजिएगा जो भी मैंने वीडियो अभी तक रिलीज़ किया है। ठीक है, और आज जो है मसल्स क्रैम्प्स के ऊपर ये मेरा दूसरा वीडियो है, मीन्स की डायलिसिस के कॉम्प्लिकेशन का दूसरा वीडियो है ये। इसके अलावा मैं जनरल नॉलेज के ऊपर भी मैं वीडियो रिलीज़ कर रही हूँ, तो अभी तक जो भी मैंने बनाए हैं वो भी आप प्लीज़ देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो अगर उसमें भी आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज़ आप देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए और अदर को भी शेयर करिए, बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे वो आपके जनरल नॉलेज के लिए। ये स्टैटिक जीके से रिलेटेड मेरे वीडियो हैं और बाकी डायलिसिस के वीडियो तो एक दिन बाद 2 दिन बाद कंटिन्यू आते ही रहेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी गलत वगैरह लगता है या सही लगता है तो मुझे कमेंट करके तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और मैं क्या सुधार कर सकती हूँ ये भी प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो देर ना करते हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं मसल्स क्रैम्प्स के ऊपर। तो मसल्स क्रैम्प्स होता क्या है? जनरली मसल्स क्रैम्प्स सभी लोगों में आ जाते हैं। जो जनरल मसल्स क्रैम्प्स होते हैं वो न्यूरो प्रॉब्लम की वजह से या सोडियम कम होने की वजह से, ये सब चीज़ों की वजह से आ जाते हैं। लेकिन डायलिसिस में जो मसल्स क्रैम्प्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। होता क्या है कि डायलिसिस में जो मसल्स क्रैम्प्स आते हैं वो जनरली पैर में आते हैं और इसके अलावा हाथ में भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पैर में आते हैं। तो पैर में आने की वजह से क्या होता है कि जब भी पैर में या हाथ में कहीं पर भी किसी भी बॉडी पार्ट्स में जब भी मसल्स क्रैम्प्स आता है तो उससे पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग, मतलब टाइट हो जाएंगे, स्ट्रेचिंग हुई, खिंचाव होगा पेशेंट को और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस तरीके की अगर सिचुएशन हो रही है तो ये मसल्स क्रैम्प्स कहलाती है। इसमें होता क्या है कि पैर के पीछे की जो मसल्स हैं उनमें खिंचाव होता है। ठीक है, तो डायलिसिस में तो ये 1/3 पेशेंटों में मिलते हैं मसल्स क्रैम्प्स, और ये मोस्ट प्रोबेबली जब डायलिसिस ख़त्म होने वाली होती है, मतलब जब डायलिसिस में जैसे 4 घंटे की डायलिसिस है तो आधा घंटा रह जाता है या 1 घंटा रह जाता है, उस ड्यूरेशन में ये मसल्स क्रैम्प पेशेंट को आते हैं। बहुत ज़्यादा पेनफुल है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन बहुत दर्द ज़रूर देता है। अब इसके सिम्टम्स, कॉजेज़ एंड मैनेजमेंट क्या है ये मैं आगे बताती हूँ आपको। सबसे पहले हम सिम्टम से स्टार्ट करते हैं। पेन एंड टाइटनिंग इन लेग्स, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पैर टाइट हो जाएंगे, आपके पैरों में खिंचाव होगा, और पैरों में क्या, जहाँ पर भी मसल्स क्रैम्प्स आएंगे वहाँ पे ये चीज़ें होंगी। साथ में क्या होगा कि अकड़ जाएंगे जो भी बॉडी पार्ट्स में, या पैर में आ रहा है तो पैर अकड़ जाएगा, हाथ में आ रहा है तो हाथ अकड़ जाएगा। आपके जिस भी बॉडी पार्ट्स में क्रैम्प्स आ रहा है उस बॉडी पार्ट्स को आप ऐसे मूव नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से। कभी कभी क्या होता है कि स्वेलिंग भी उस जहाँ मसल्स क्रैम्प्स आते हैं वहाँ स्वेलिंग और टेंडरनेस मीन्स कि थोड़ा फूला हुआ सा भी दिखाई देता है। इसमें मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं जब भी मसल्स क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है, खिंचाव होता है, तो ये, और जो भी मांसपेशियाँ होती हैं उनमें ऐंठन होती है। ये सिम्टम्स होते हैं मसल्स क्रैम्प्स के। अब मसल्स क्रैम्प्स के कॉजेज़ क्या हैं ये बताते हैं। हाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट। अब किसी का 5 लीटर या 7 लीटर आपने लगा दिया यूएफ और उसको टाइम कितना मिला हुआ है, 4 घंटे। अब 4 घंटे में अगर आप 7 लीटर निकालोगे तो ऑब्वियसली जब पानी ज़्यादा रेट से निकलेगा तो पेशेंट को मसल्स क्रैम्प्स आएंगे। दूसरा है इंटरडायलिटिक हाइपोटेंशन। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जब भी कोई भी पेशेंट हाइपोटेंशन में, मतलब उसका बीपी कम होगा तो मसल्स क्रैम्प्स आएंगे। अनदर है रैपिड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बहुत तेज़ी से यदि उसका पानी निकलेगा। हाइपोवॉलीमिया, यदि हाइपरवॉलीमिया, अगर पेशेंट का पानी बहुत ज़्यादा है। हाइपोकैलीमिया, यदि पोटेशियम कम हो जाए। हाइपोमैग्नीसीमिया, अगर पेशेंट की बॉडी में मैग्नीशियम कम, अब वो कम कैसे होगा, यदि आपके डायलिसिस में पोटेशियम कम है, मैग्नीशियम कम है। हाइपोकैल्सीमिया मीन्स आपके कैल्शियम कम है। ठीक है, तो ये सारे कॉजेज़ जो होते हैं ये क्या करते हैं, मसल्स क्रैम्प्स को क्रिएट करते हैं। इसके अलावा एक है यदि सोडियम कम रहे। ठीक है, सोडियम को तो आप खुद भी, सोडियम कम रहे मानिए कि अगर आपकी जो लिमिटेड रेंज है उससे कम हो जाएगा तो वो हाइपोटेंशन को क्रिएट करेगा, और हाइपोटेंशन क्या क्रिएट करेगा, मसल्स क्रैम्प्स। लोअर का, अगर किसी को कार्डियक से रिलेटेड प्रॉब्लम है,
हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन कम हो जाए पेशेंट की, कार्निटाइन डेफिशिएंसी हो जाए, एक्सेसिव वेट गेन, यदि बहुत ज़्यादा पेशेंट वेट बढ़ा के ला रहा है और आप वही कि आप बहुत ज़्यादा पानी लगाएंगे तो कम समय होगा और पानी ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा रेट से निकलेगा, तो ऑब्वियसली पेशेंट मसल स्कैम्स में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये हमारे कॉजेज़ हो गए। अब आता है मसल स्कैम्स का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मिनिमाइज इंट्राडायलेटिक वेट गेन, जितना हो सके उतना आप वज़न कम करिए। ये पेशेंट के लिए भी है और स्टाफ के लिए भी है कि अगर पेशेंट ये सोचे कि भाई मेरा इतना वेट है तो मैं उस पानी को कम करके लाऊं, मैं अपना वज़न कम करूं। ठीक है, और जो स्टाफ है, पेशेंट नहीं सुन रहा है तो स्टाफ बोले कि भाई जो आपका ड्राई वेट है आप उस पर आइए, इतना ज़्यादा पानी मत बढ़ा के लाइए डायलिसिस पे। पहले ज़माने में क्या होता था कि लेग बाइंडर्स यूज़ किए जाते थे। लेग बाइंडर्स क्या हो सकता है कि पैरों को बांध दिया जाता था और नीचे की तरफ खिंचाव किया जाता था पैरों में, उसमें बहुत हद तक मसल क्रैम्प्स में आराम मिल जाता था। पुट पेशेंट लेग्स इन डाउनवर्ड और टेल एंड पोजीशन। आपको जब भी अगर आपको पता चल रहा है कि भाई ये पेशेंट आता है और इसमें मतलब हमेशा मतलब ये मसल क्रैम्प्स वगैरह में जाता है, तो 3 घंटे बाद ही या उससे पहले भी आप क्या कर सकते हैं कि पेशेंट के जो पैर हैं, अगर पैर में क्रैम्प्स आते हैं तो आप पेशेंट के पैरों को थोड़ा सा नीचे की साइड में रखिए। मीन्स कि सर उसका जैसा है वैसा रहने दीजिए, या सर ऊपर और पैर नीचे रखिए उसके। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप पेशेंट के पैरों के नीचे पिलो रख सकते हैं। उससे क्रैम्प्स कम तो नहीं होंगे लेकिन बहुत हद तक पेशेंट को आराम मिलेगा क्रैम्प्स में। इसके अलावा आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दे सकते हैं, जैसे कि अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन से, 3% नॉर्मल सैलाइन और 50% डेक्स्ट्रोज आप दे सकते हैं। गिव लोकल मसाज, आप पेशेंट को लोकल मसाज भी दे सकते हैं, मीन्स मसाज कर सकते हैं पेशेंट की। यूज़ लिवोकार्निटिन। अब अगर कार्निटाइन की वजह से डेफिशिएंसी है तो बहुत सारी जगह देखा जाता है कि अगर बार बार मसल क्रैम्प्स आते हैं पेशेंटों में तो डॉक्टर्स को लिवोकार्निटिन के इंजेक्शन दिलवाते हैं। यूज़ सोडियम मॉडलिंग इफ़ मसल क्रैम्प्स अकर इन पेशेंट एवरी डायलिसिस। यदि बार बार पेशेंट आ रहा है और उसको मतलब ये मसल क्रैम्प्स आ रहे हैं तो आप सोडियम मॉडलिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपने 135 से स्टार्ट किया और लास्ट तक 145 तक आपने पहुंचा दिया। उसमें क्या होगा कि जो सोडियम कम हो रहा है वो एक 145 तक ज़्यादा तक रहेगा, तो वो बहुत हद तक अगर आप सोडियम रैम्पिंग या सोडियम मॉडलिंग करते हैं तो ऐसा करने से पेशेंट के मसल क्रैम्प्स में पेशेंट को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर बार बार आप देख रहे हैं कि पेशेंट आ रहा है और बार बार उसको ये मसल क्रैम्प्स आ रहे हैं तो आप क्यूनिन की टैबलेट भी दे सकते हैं, लेकिन दैट सिचुएशन में दे सकते हैं इस क्यूनिन की टैबलेट को कि आपको पता होना चाहिए कि उसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है, और ये आप बिना डॉक्टर के सजेशन के मत दीजिएगा। ठीक है, जो भी स्टाफ है वो पहले डॉक्टर को उसकी पेशेंट की रिपोर्ट दिखाए और बोले कि भाई सर इनको बार बार क्रैम्प्स आ रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर देखेंगे कि भाई इसको कोई कार्डियक वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट सिचुएशन में डॉक्टर्स को क्यूनिन की टैबलेट दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग मसल क्रैम्प्स में विटामिन ई की टैबलेट्स लाइक टोकोफ्रोल वगैरह भी यूज़ करते हैं, विटामिन सी भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसका जो मैनेजमेंट है वो ये है कि अगर हम जो कैल्शियम डायलिसिट में कम है यदि उसको हम ज़्यादा कर दें, पोटेशियम कम कर दें, सोडियम कम ज़्यादा कर दें, तो ये सिचुएशन भी जिसमें कि हम डायलिसिट में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये थोड़ा ज़्यादा करके रखेंगे तो भी हम पेशेंट को मसल क्रैम्प्स से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। बायोटिन हम यूज़ कर सकते हैं। हाइपोटेंशन सबसे मेन है कि हमें किसी भी हालत में हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करना है पेशेंट के। अगर हाइपोटेंशन प्रिवेंट हो जाता है तो बहुत हद तक मसल क्रैम्प्स भी प्रिवेंट हो जाएंगे। इसके अलावा एक है कार्बेमेज़ेपिन, ये भी हम दे सकते हैं, लेकिन ये जितनी भी टैबलेट्स हैं ये आप डॉक्टर के विदाउट परमिशन नहीं दे सकते। तो मैं ये लिखती ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो भी आप टैबलेट दें पेशेंट को या पेशेंट ले वो बिना डॉक्टर की परमिशन के ना लें। ये था मेरा मसल क्रैम्प्स के ऊपर आज का वीडियो, जिसमें मैंने मसल क्रैम्प्स के सिम्टम्स, कॉजेज़ एंड मैनेजमेंट बताया। और अगर आपको मेरा ये वीडियो ठीक लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आपको ये सभी अच्छा लगता है तो प्लीज़ नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।
और जिसको जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट है वो जनरल नॉलेज के भी वीडियो देख सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू।